Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain question number 4 of exercise 10th chapter name reflection of class 10th mathematics. So let's start the video from fourth question. A point PAB is reflected in the y-axis to P dash minus 3 comma 5. Write down the value of A and B. Clear? Now P double dash is the image of P when reflected in x-axis. Write down the coordinate of P double dash and find the coordinate of P triple dash when P is reflected in line parallel to x-axis such that its equation is y is equal to minus 3. So let's see the solution of question number 4. Now listen, a point PA comma B is reflected in the y-axis to P dash minus 3 comma 5 means पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट A कॉमा B है ये जब y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन इसका फाइंड किया जाता है तो क्या आपको इमेज मिलता है P डैश जिसका कोऑर्डिनेट क्या है माइनस 3 कॉमा 5 ये हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A कॉमा B। तो एक चीज ये समझिएगा, व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन इज वाई एक्सिस मीन्स रिफ्लेक्शन थ्रू द वाई एक्सिस मीन्स ओनली साइन ऑफ एब्सिसा विल बी चेंज। सिर्फ एब्सिसा का साइन चेंज होगा, ऑर्डिनेट का साइन चेंज नहीं होगा। मीन्स b इज इक्वल टू बी होगा और यहाँ पर माइनस 3 आ रहा है मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू प्लस 3 एंड b इज इक्वल टू 5। क्लियर, ये आपका एक काम हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये हो गए। नेक्स्ट पार्ट है इसी में आगे, पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पी ए कॉमा बी की जो इमेज है वो आपको क्या मिल रही है, पी डबल डैश मिल रही है। पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ द पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। अब रिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पर जो इमेज पॉइंट होगा उसमें कौन चीज़ की वैल्यू नहीं चेंज होगी, एब्सिसा की वैल्यू नहीं चेंज होगी। यानी कि ए की जो वैल्यू होगी वो ए ही आएगी और जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जब आपके पास ए और बी की वैल्यू मालूम हो चुकी है फर्स्ट पार्ट से, तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ओवर द एक्स एक्सिस of the point 3 comma 5 will be P double dash whose coordinate is 3 comma minus 5 means P double dash का coordinate ये हो गया। ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया उसी में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द P डबल डैश। हो गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश व्हेन P triple dash when P is reflected in the line, when P is reflected in the line parallel to the x-axis such that the equation y is equal to minus 3। ये एक equation of line है which is parallel to the x-axis और ये दिया गया है आपका। तो अगर इस फॉर्म में होता हमारा, सपोज कर लें जहाँ पे मैंने ए बी लिखा है वहाँ पर एक्स वाई होता या 3 5 है ना, 3,5 है यहाँ पे 3,5 है और ये एक्स वाई इज इक्वल टू बी के फॉर्म का है। इस फॉर्म के लिए हमको निकालना है कि इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा होगा, वहाँ से थर्ड क्वेश्चन के लिए जो वीडियो बना था वहाँ से आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। अब पहले आइए फॉर्मूले को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला चेंज होता है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। अगर से ये रिफ्लेक्शन आपका x टू a होता मीन्स एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस होती, तो जो पॉइंट x कॉमा y होता है आपका वो किस तरीके से चेंज हो जाता, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता आपका p डैश बन जाता 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉमा b। अगर हम इसको x डैश y डैश कर लें तो यहाँ पर x डैश y डैश आता।
और अगर से यही रिफ्लेक्शन आपका होता अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू बी सच दैट एक्स डैश वाई डैश ये आपका पॉइंट है, तो इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता। अब अगर वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स डैश बिल्कुल उसी तरीके का होता और यहाँ पर हम लिख देते 2b माइनस वाई डैश, इसमें सॉल्व कर देते आपको रिजल्ट मिल जाता। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन आपका इसी फॉर्म का है, ए इस फॉर्म का है, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है बट उसका इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू -3। तो हमें रिलेशन क्या मिलना है, एक्स डैश टू बी माइनस वाई डैश के फॉर्म में, यानी कि एक्स डैश वही होगा जो यहाँ पे दिया गया था, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 ही आएगा, यहाँ पे कुछ चेंज हमको करना ही नहीं है। बट जो वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट है उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 एंड -5 ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा। ये कितना हो गया, 3, -6 -5 -11, तो आपका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -3, 11। तो अगर से इस लाइन के रिस्पेक्ट में कोई रिफ्लेक्शन फाइंड होगा तो उसका कोऑर्डिनेट 3, -11 मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 तरीके का क्वेश्चन था। पहला पार्ट आपसे कहा जा रहा था कि अगर से किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन a, b के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी। अगर फिर उसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। और फिर आपसे कहा गया है अगर उसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी एक ऐसी लाइन के पैरेलल हुआ है, रिफ्लेक्शन किसी ऐसी लाइन के थ्रू हुआ है जो कि लाइन आपकी y इज इक्वल टू -3 को रिप्रेजेंट करती है विच इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस, तो उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा। लेकिन ये रिफ्लेक्शन पॉइंट के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इसी फॉर्मूले का यूज़ किया गया है, तब जाके आपका क्वेश्चन लग पाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो रिफ्लेक्टेड एक्सिस है वो पॉइंट कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर 8, -6। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P, वो निकालना है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ज़रा सा इस चीज़ को हम पहले समझते हैं कि क्या क्या आपसे कहा गया है और क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। सबसे पहला काम तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं कि अंडर रिफ्लेक्शन हो, अंडर द एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन होगा तो किसी भी पॉइंट की इमेज का कोऑर्डिनेट किस तरह से मिलेगा। सपोज वी हैव ए पॉइंट x, y, देन अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ x एक्सिस इट्स इमेज विल बी। अब ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस के रिफ्लेक्शन से ये पॉइंट बनेगा तो एब्सिसा की वैल्यू नहीं चेंज होनी है, x एक्सिस के रिफ्लेक्शन की वजह से x की वैल्यू नहीं बदलती है। तो आपका क्या हो जाएगा, x, -y, ये रिलेशन बनता है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम है, लेकिन उस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है वो x एक्सिस की वजह से, सपोज कर ले पॉइंट P का रिफ्लेक्शन है, पॉइंट P का ओरिजिनल पॉइंट है x, y, और जो इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 8, -6। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है आपका 8, -6 है। आपसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P, यानी कि हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर x, y का रिफ्लेक्शन 8, -6 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू तो सिर्फ 8 होगी, क्योंकि आपका एब्सिसा नहीं चेंज होता है, सिर्फ ऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है इन कंपेयर टू x एक्सिस। सो y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 8। क्लियर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें आपसे कह रहा है कि ये हो गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y विल बी 8, 6। हमेशा कोऑर्डिनेट जो होगा वो x, y के फॉर्म में होगा। तो एक काम तो आपका यहाँ से ये हो जाता है। सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P, यानी कि जो P की इमेज है, P की इमेज ये है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस।
यानी कि इस पॉइंट की इमेज फाइंड करना है अंडर द रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस। आइए देखते हैं फिर से क्या बनेगा। अब वाई एक्सिस के थ्रू अगर रिफ्लेक्शन होगा तो कौन सी चीज़ चेंज होगी, एब्सिसा का साइन चेंज होगा या ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। उसी तरीके से हम उसके लिए भी फॉर्मूला देखते हैं। देखिए ऊपर जो फॉर्मूला लगा है वो रिफ्लेक्शन अंडर द एक्स एक्सिस है। अब आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो रिफ्लेक्शन अंडर द वाई एक्सिस लगाना है। When reflection under the y-axis means ordinate will be same। ऑर्डिनेट का साइन नहीं चेंज होना है, ऑर्डिनेट बिल्कुल उसी तरीके का होगा, बट एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहा होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x है तो x का साइन नहीं चेंज हो रहा है। अगर आपका y एक्सिस है तो y की वैल्यू नहीं चेंज होती है, x की वैल्यू चेंज होती है। तो ये चीज़ हाईलाइट, इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से ये साइन आपका चेंज हो रहा है इमेज का, रिफ्लेक्शन का। नाउ अब हमको जो निकालना है रिफ्लेक्शन वो किसका निकालना है, जो पॉइंट P का इमेज है। फिर से सुन लीजिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ P, मतलब P के पॉइंट की जो इमेज है उस पॉइंट की इमेज फाइंड करना है। ये इमेज तो है ना, P की है इमेज। अब इस पॉइंट की इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ y क्या बनेगी, ये हमको फाइंड करना है। यानी कि यहाँ वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा आपका 8,-6 होगा। ये वो भी लिख देते हैं। यानी कि आपसे ये कहा गया है अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस इमेज ऑफ द पॉइंट 8,-6 विल बी। अब देखिए y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -6 का -6 मिल रहा है, इसका साइन आपको चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -8,-6। सो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। तो बहुत छोटी सी स्टेटमेंट आपको लिखना होता है, बहुत 2-3-4 लाइन में आपका नंबर गेन कर लीजिएगा अच्छे से। तो कोशिश करिए इस टॉपिक को अच्छे से लगाने की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the image of the point 1,5 when reflected in a line LM is 9,5। write down the equation of the line LM। means किसी लाइन के रिस्पेक्ट में 1,5 की इमेज 9,5 बन रही है। मीन्स ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्टेड पॉइंट ये है और वो लाइन क्या है आपकी LM है। आपसे पूछा गया है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसका इक्वेशन बताइए। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन LM। तो अब सबसे पहला काम तो हमको ये समझना है कि ये देखना होगा, ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इसकी हेल्प से ये समझना होगा कि ये रिफ्लेक्शन किस लाइन के थ्रू हुआ होगा। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन थी या पैरेलल टू द वाई एक्सिस थी। अगर लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी तो एब्सिसा बिल्कुल एक जैसा होगा, और अगर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगी तो ऑर्डिनेट बिल्कुल एक जैसा होगा। यहाँ पर देखिए ऑर्डिनेट का सेम है, 5 और 5 दोनों की वैल्यू 5 है। मीन्स जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है आपकी, सॉरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपका पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। तो हम यहाँ पे जो रिलेशन लगाएंगे वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा सा सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें आपसे कहा गया था कि जो पॉइंट है रिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आपकी लाइन LM के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, LM है, ठीक है। लाइन LM के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा था और जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है वो 1,5 है एंड जो इसका इमेज मिल रही है उसका कोऑर्डिनेट दिया गया 9,5 ना। यानी कि आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन से ये चीज़ें पता चल जा रही हैं कि ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। देखिए आपके ऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं बदल रही है, मीन्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज पैरेलल टू द y axis। From above we know that line LM, line of reflection कर देना, line of reflection is parallel to y axis। अगर y axis के पैरेलल है तभी ये ऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि y axis के पैरेलल जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें आपके ऑर्डिनेट सेम होता है। अच्छा, अगर से y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सपोज कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू a के फॉर्म का होगा। यानी कि आपका रिलेशन ऐसे बनेगा, रिफ्लेक्शन थ्रू द x इज इक्वल टू a फ्रॉम 1 to 5 इज इक्वल टू, बनता क्या ये समझते हैं पहले। ये रिलेशन आपको मिलता है 2a
-1,5। रिजल्ट ये मिलना चाहिए था रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, बट आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2a-1 की जगह पे 9,5 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसको फर्स्ट रिलेशन मान ले, इसको सेकेंड रिलेशन मान ले। ये सेकेंड है ये वाला, ठीक है ना, ये आपका सेकेंड रिलेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट 2a-1 is equal to 9. 2a-1 as a or abscissa, and here 9 as a abscissa. 2a-1 is equal to 9. This implies 2a is equal to 10, means a is equal to 5. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने क्या सपोज किया था, x इज इक्वल टू a ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया x इज इक्वल टू 5 एज ए आंसर। बस यही हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आपको समझना है कि आपको जो चीज़ें दी गई हैं उनका यूज़ करके हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर प्रॉब्लम। थैंक यू एवरीवन।